भारतीय नौसेना यानी कि समुद्र दलों की सशस्त्र सेना, जिसका काम है समुद्री डाकुओं, समुद्र से आने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना और उससे देश को बचाना। लेकिन क्या भारतीय नौसेना इन बातों पर खरी उतरती है? नमस्कार, मैं हूं जय सिंह और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत, देश की आवाज। 8 तारीख को कफ परेड पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जिसमें कंप्लेन ये थी कि दो लोगों ने, जिसमें से एक आदमी नेवी नगर कोलाबा में अंदर गया और उनका एस्टैब्लिशमेंट से जहाँ सेंट्री ड्यूटी थी वहाँ पे एक नेवी पर्सनल की तरह इम्पर्सोनेट करके उसको ये बता के कि आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और आप जा सकते हैं, और उसके बदले ड्यूटी पर जाके उसने वहाँ से इंसास राइफल ली और 3 मैगजीन्स लिए और 40 लाइव राउंड लिए। और एट द सेम टाइम जो दूसरा आदमी था वो दीवार के उस तरफ बाहर रोड साइड में खड़ा था और उसको उसने एक बैग में राइफल, तीनों मैगजीन और 40 राउंड करके उसको फेंका और फिर ये भी बाहर निकला और दोनों वहाँ से निकल गए। क्राइम ब्रांच ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। हमने 9 टीमें तैयार की थी और बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एनालिसिस हमें उनके बारे में पता चला कि ये तेलंगाना पहुंचे हैं। तो हमारी टीम रवाना हुई और उनको हमने येलकापल्ली गांव है आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये नॉर्थ ऑफ तेलंगाना में है और साउथ ऑफ महाराष्ट्र बॉर्डर। वहाँ से हमने दोनों को कस्टडी में लिया लेट नाइट और इनके पास से इंसास भी जब्त हुई है, तीनों मैगजीन्स मिल गए हैं और 40 राउंड्स भी मिले हैं। इनको लेके हमारी टीम वहाँ से रवाना हुई है। आज हम उनको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। केस भी ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ है और आज कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। साथ में ही हमने उसमें आर्म्स एक्ट का सेक्शन ऐड करने का प्रोसेस चालू है। भारतीय नौसेना 3 भागों में काम करती है। इसका एक मुख्यालय कोच्चि में है, एक मुख्यालय विशाखापट्टनम में है और मुख्य कार्यालय है मुंबई यानी कि नेवी नगर। नेवी नगर की शाखाएं अरब सागर को देखने का काम करती है। विशाखापट्टनम की शाखाएं बंगाल की खाड़ी में अपने जहाजों को दौड़ाकर देशद्रोहियों को रोकने का काम करती है, जबकि कोच्चि में प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। मुंबई में भारतीय नौसेना के मुख्यालय में जो घटना घटी, अगर मुंबई क्राइम ब्रांच ने वक्त रहते उस पर लगाम न लगाई होती तो शायद नक्सलवादी के इलाके में भारतीय नौसेना की राइफलें पता नहीं कितने लोगों को भून देती। ये लोग ट्रेन से गए थे दोनों और ये 6 तारीख को शाम को घटना हुई है करीब 8 बजे और 7 तारीख को ट्रेन से निकल गए थे। ये जो 2 लोग थे उसमें से एक आदमी जो है एक दिन पहले पहुंचा था, उमेश जो है सेम डे पहुंचा था और राकेश एक दिन पहले पहुंचा था। तो अभी हमारे डिटेल इंट्रोगेशन का पार्ट है। ये पहले आके रेकी वगैरह कैसे की इन्होंने, हाउ डिड दे प्लान की वो इम्पर्सोनेट करेंगे और ये पूरा प्लान को एग्जीक्यूट करके निकलेंगे। तो इसका दैट्स व्हाट इट इज़ पार्ट ऑफ आवर डिटेल्ड इंट्रोगेशन। बट टीम ने उनको काफ़ी लेट नाइट लिया और फिर वो ट्रैवल में है। तो एज दे कम हियर एंड वी आर गोइंग टू प्रेजेंट देम इन द कोर्ट और उनका डिटेल इंट्रो। बाहर जो था वो उमेश था और अंदर जो गया था वो राकेश था। तो राकेश ने काम किया है पहले। ये भी हो सकता है कि साथ में और भी लोग इन्वॉल्व हो। तो स्पॉट पर तो ये थे, और भी किन्हीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो वो हम इंट्रोगेशन में भी पता करेंगे। एक जो है राकेश है वो 12th तक पढ़ा है और उमेश की पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है 10th के पहले तक। और ये एक छोटा सा राशन की दुकान है, वो वहाँ चलाता था, माँ बाप के साथ रहता था। ये गांव है बेसिकली और आसपास के एरियाज की पहले कभी रही है नक्सल हिस्ट्री और इट इज़ क्लोज टू अदर एरियाज जो साउथ ऑफ महाराष्ट्र है, चंद्रपुर गढ़चिरौली के पास। पुणे वाया पुणे गए ये, यहाँ ये एलटीटी से गए। शुरू में जब किसी आरोपी को लेते हैं तो उसकी बहुत सारी कहानियाँ रहती है, तो वी हैव टू वेरीफाई। जो फैक्ट से हम रिलेट करेंगे, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेसिस पे विल कम टू ए कंक्लूजन। शुरुआती कहानी में क्या बता सकते हो? शुरुआती तो वो डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि ऐसे ही रैंडम कुछ बता रहे हैं, तो वी हैव टू बी श्योर
सारे सबके बेसिस पे। राकेश लेकिन भारतीय नौसेना के मुख्यालय से 2 राइफल 40 गोलियां चोरी होने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने 9 टीमें बनाकर मुंबई के रास्ते पूना और पूना से तेलंगाना पहुंचने वाले 2 सगे भाइयों राकेश और उमेश, जिन्होंने नेवी नगर में जाकर इसकी चोरी की थी, उनकी धरपकड़ की और उनसे पूछताछ चल रही है। हमारे लिए जो भी इन्वॉल्व है आसपास सब सस्पेक्ट की ही नज़र में रहते हैं। तो 2 तो हमें मिल गए और आर्म्स मिला है, और जो भी लिंकेजेस आते हैं वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग फ्रॉम दैट एंगल। कहीं भी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी की एंगल आती है किसी की, वी आर गोइंग टू मेक देम एक्यूज्ड एंड टेक। जहाँ से मिले वहीं के रहने वाला है, दोनों सगे भाई हैं। लास्ट ईयर काम कर रहा था ये, और थोड़े टाइम कुछ महीने पहले यहाँ भी काम किया था इसने, और अभी यहाँ काम नहीं कर रहा था। ये कोची में पहले काम कर रहा था और यहाँ थोड़े टाइम। इसने डांगरी पहनी थी, जो इनका ड्रेस होता है अंदर नेवी का, तो इसने उसको मिसगाइड किया कि अभी ड्यूटी चेंज हो रही है और इसमें अलर्ट का लेवल चेंज हुआ है, तो अभी हम लोग ड्यूटी करने वाले हैं। वी आर फ्रॉम द सेम सर्विस बट डिफरेंट हायरार्की के हैं। तो ये मिसगाइड करके उसने वहाँ पे पोजीशन लिया। दिस इज एज पर द FIR, बट एज वी हैव गॉट द एक्यूज्ड नाउ, वी आर गोइंग टू डेल्व डीप फर्दर, और अकॉर्डिंगली उसमें जो एंगल्स निकलते हैं। तो इसने वही उसको ऐसा कन्विंस किया कि अभी जो है अलर्ट का लेवल बढ़ गया है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, तो इसके लिए जो है हम हायर हायरार्की के हैं और इसलिए ड्यूटी हम करने वाले हैं, ये बोल के उसको मिसगाइड किया और वहाँ पे गया। दिस इज एज पर द FIR, हमें मिले हैं, तो आगे वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट ऑल द एंगल्स, वेरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग। नाही, प्रायमा फेसी तर आम्ही नाही कमेंट कर शकतो, कारण आर्म्स आहे तर ऑफकोर्स ये जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी लेट नाइट इनको लिया है। कल आप लोगों को भी मैसेज आ रहे थे, तब तक हमें नहीं मिला था। तो टीम कंटिन्यूस ट्रेवल में है अभी, तो जैसे वो आते हैं आई विल बी एबल टू, जो हमारा क्राइम ब्रांच का कोर्ट है किला कोर्ट में। थैंक यू। मुंबई क्राइम ब्रांच यह पता करने का प्रयास कर रही है कि क्या इस राइफल की चोरी में कोई नेवी नगर का भी शामिल था क्या, इनकी मंशा क्या थी। दोनों भाई राइफल चोरी करके नक्सलवाद के इलाके में क्या गुल खिलाना चाहते थे। ऐसी कई सवाल आज भी डीसीपी की पूछताछ में शामिल होंगे। इसके अलावा एक अन्य समाचार के साथ हम फिर मिलेंगे। देखते रहिए नमस्कार भारत, जय हिंद।